राजा को कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस महान तलवार को उन्होंने इतनी मेहनत से वश में किया था, उसे यह आदमी एक हाथ से उठा पाएगा। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। आपको पता होना चाहिए कि यह महान तलवार बहुत मजबूत है और एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसे उठाना तो दूर, हिलाना भी बहुत मुश्किल है। हालांकि हीरो को यह नहीं पता था कि यह एक दिव्य कलाकृति है। मजे की बात तो यह है कि जब उसने देखा कि तलवार उसकी सांस के घर की नाली जितनी चौड़ी है, तो उसने इसे नाली साफ करने के लिए इस्तेमाल करने का सोचा। अगर राजा को यह पता चल गया तो क्या वो पछतावा नहीं करेंगे? जब से हीरो ने अपने ब्लॉक कौशल को उपयोग करके मिनोटॉर को हराया, तब से राजकुमारी उसकी तलाश कर रही थी। आखिरकार उसने एक दूरस्थ जांच कौशल को उपयोग करके उसे ढूंढ लिया। क्योंकि एडवेंचरर्स गिल्ड में बहुत भीड़ थी, राजकुमारी ने बाहर जाकर बातचीत करने का सुझाव दिया। उसने बातचीत की सामग्री को बाहर जाने से रोकने के लिए ध्वनि छिपा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि राजकुमारी उसे बचाने के लिए धन्यवाद देने आई थी। हीरो के नेक काम ने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि कई नागरिकों की कीमती जान भी बचाई। हालांकि हीरो को लगा कि वो बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रही है, उसने तो बस एक बैल को मारा था। लेकिन हीरो को यह नहीं पता था कि वो बैल भूलभुलैया के सबसे गहरे हिस्से में रहने वाला एक राक्षस था, जो स्पेशल एक खतरे का स्तर वाला था। इसलिए राजकुमारी हीरो को एक उपहार देना चाहती थी। राजकुमारी को मना ना कर पाने पर हीरो उसके पिता से मिलने के लिए सहमत हो गया। लेकिन हीरो को यह नहीं पता था कि उसके पिता राजा हैं, और ना ही उसे राजकुमारी की पहचान पता थी। वो बस इतना जानता था कि उसका परिवार बहुत अमीर है। रास्ते में वे इनेज, एक महिला नाइट से मिले, जो राजकुमारी की निजी अंगरक्षक थी। हालांकि हीरो ने सोचा कि वो एक नौकरानी है। ऐसा लगता है कि वो मेरे प्रति बहुत सतर्क है, हीरो ने सोचा। राजा से मिलने के रास्ते में वे गिलबर्ट से भी मिले। हालांकि हीरो राजकुमारी का जीवन रक्षक था, लेकिन उसने अभी तक दूसरों का विश्वास नहीं जीता था। सुरक्षा के लिए गिलबर्ट भी राजा से मिलने के लिए उनके साथ गया। इसी बीच राजा अपने बेटे पहले राजकुमार रेन के साथ पड़ोसी देश के साथ होने वाले युद्ध पर चर्चा कर रहे थे। मिनोटॉर को पड़ोसी देश ने बुलाया था। उनका लक्ष्य इस देश के भूलभुलैया के संसाधन, भूलभुलैया से संबंधित अवशेष थे। तभी हीरो और अन्य लोग हॉल में आए। शुक्र है राजा को शिष्टाचार की परवाह नहीं थी। हीरो, जो कि एक महान परिवार से नहीं था, ऐसे अवसरों पर अपेक्षित शिष्टाचार के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन राजा के लिए इससे बातचीत करना आसान हो गया। अपनी बेटी को बचाने के लिए हीरो को धन्यवाद देने के लिए राजा ने उससे उसकी क्या इच्छा है ये पूछा। लेकिन हीरो को कुछ नहीं चाहिए था, ना पैसा, ना जमीन, ना ही भूलभुलैया से कोई खजाना। लेकिन वे हीरो को खाली हाथ नहीं भेज सकते थे। कुछ सोचने के बाद राजा ने हीरो को अपनी महान तलवार दी, जिसका उन्होंने एक बार इस्तेमाल किया था। ये एक दिव्य कलाकृति थी। रेन ने सोचा कि इतना करने की कोई जरूरत, तलवार इतनी भारी होगी। फिर राजा ने हीरो से इसे घुमाने की कोशिश करने को कहा। क्या ये शरीर को मजबूत करने जैसा है? ये वास्तव में भारी है, लेकिन इतना भी भारी नहीं कि मैं इसे हिला ना सकूं। राजा को कभी उम्मीद नहीं थी कि हीरो इसे एक हाथ से घुमा पाएगा। ये तलवार बहुत मजबूत थी। राजा के पास हीरो से एक और अनुरोध था, राजकुमारी। राजा चाहता था कि हीरो उसे थोड़ा प्रशिक्षित करे। आखिरकार हाल ही में हर जगह अशांति थी। दूसरे शब्दों में वो चाहता था कि हीरो राजकुमारी की रक्षा करे। हालांकि हीरो ने सोचा कि वो एक कमजोर इंसान है, इसलिए उसने मना कर दिया। बाहर आने के बाद हीरो ने सोचा कि हालांकि ये तलवार प्रशिक्षण के लिए एकदम सही है, लेकिन उसे लगा कि उसने कुछ बहुत ही कीमती ले लिया है। अचानक उसने सोचा, एक मिनट रुको, ये तलवार, ये तो स्टेला दादी के घर की नाली जितनी चौड़ी है। शायद इससे नाली साफ करने का काम और भी कुशल हो जाएगा। मैं कल इसे आजमाऊंगा। दर्शक हंस पड़े। तभी इनेस ने हीरो से बात की। सबसे पहले उसने राजकुमारी की जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। फिर उसने अपना परिचय दिया। उसने कहा कि उसने बचपन में दिव्य ढाल की उपाधि प्राप्त की थी और वो राजकुमारी की ढाल के रूप में उसकी सेवा कर रही थी। तर्क के अनुसार राजकुमारी वो इंसान है जिसकी मुझे अपनी जान की कीमत पर भी रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि आपने उसकी जान बचाई है, तो आपने मेरी जान भी बचाई है। इसलिए अब से मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। इस परिवार के लोग सच में छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा बना देते हैं। हीरो ने कुछ असहज होकर सोचा। जब वो इनेस से विदा ले रहा था, तभी गिलबर्ट भी उसके पास आया। ये तो एक समस्या के बाद दूसरी है। मेरा नाम गिलबर्ट है, चलो कुछ मुकाबले करते हैं। मैं तुम्हारी ताकत दिखना चाहता हूँ। अब वापस नहीं जा सकते। हीरो को कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी सबसे निचली स्तर की माइनर फायर नामक कौशल, जिसे वो आग जलाने के लिए इस्तेमाल करता था, राजकुमारी को इतना चौंका देगा कि वो कुछ भी नहीं कह पाएगी। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे शीर्ष जादूगर ने भी 200 साल के शोध के बाद भी उतना बड़ा माइनर फायर नहीं बना पाया था जितना हीरो का था। राजकुमारी ने भी कई बार कोशिश की थी, लेकिन वो फायर
फायरबॉल को थोड़ा भी बड़ा नहीं कर पाई थी। हालांकि ये कौशल इतना अव्यवहारिक था कि हीरो को यह भी नहीं पता था कि वो कितना शक्तिशाली था। केवल उसके आसपास के लोग ही ये जानते थे। शुरुआत में गिलबर्ट भी नहीं जानता था, वो बस इतना जानता था कि हीरो ने एक एस श्रेणी के राक्षस को हराया था, इसलिए उसने मुकाबला करने का प्रस्ताव रखा। एक साहसी बनाने के इच्छुक हीरो के लिए ये एक ऐसा मौका था जिसे वो जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो सहमत हो गया। आसपास के दर्शक ये सोचने लगे कि हीरो अपनी मौत को गले लगा रहा है। हालांकि लड़ाई के दौरान हीरो को लगा कि दूसरा व्यक्ति बहुत धीमा है। हालांकि उसकी हरकतें बहुत परिष्कृत थीं और उसके हमले का तालमेल बहुत सही था, लेकिन वो धीमी गति से चल रहे वीडियो जैसा था। हीरो आसानी से हमलों से बच सकता था। इसी वजह से हीरो ने सोचा कि गिलबर्ट उसे चोट पहुंचाने से डर रहा है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसलिए हमले से बचने के बाद हीरो ने उससे पूरी ताकत से लड़ने के लिए कहा। गिलबर्ट ने भी ऐसा ही किया। क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी एक इंसान था, इसलिए वो भी थोड़ा संकोच कर रहा था। क्योंकि हीरो ने ऐसा कहा था, इसलिए वो अगले दौर में अपनी पूरी ताकत से लड़ा। नतीजतन उसकी गति पहले से बहुत तेज हो गई, लेकिन हमले के बाद वो पूरी तरह से खुला था, मानो वो हीरो को उस पर हमला करने के लिए कह रहा हो। जब उसने देखा कि उसके सभी हमलों से बचा गया है तो गिलबर्ट हैरान रह गया। मेरी भाला उसे क्यों नहीं छू रही है? गुस्से में गिलबर्ट ने अपनी सबसे अच्छी चाल का इस्तेमाल किया। धिक्कार है। तो इस चाल के बारे में क्या? प्रक्षेपित बदल गया है, अब मैं उसे पकड़ लूंगा। अप्रत्याशित रूप से हीरो आसानी से हमले से बच गया। फिर हीरो की अगली बात ने गिलबर्ट को पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया। क्या तुम और तेज नहीं हो सकते? ये बात बहुत अपमानजनक थी। प्रतिद्वंदी के गुस्से में आने के बाद हीरो को लगा कि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए उसे लगा कि वो जीत सकता है। लेकिन अगले ही पल ड्रैगन स्लेइंग एक्सट्रीम फ्लैश अटैक। गिलबर्ट ने सोचा कि उसने आखिरकार हीरो को मार दिया है, लेकिन जैसे ही धुआं हटा, हीरो दूसरी तरफ अचानक प्रकट हो गया। इससे गिलबर्ट पूरी तरह से हार मान गया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या हुआ था। ये पहली बार था जब वो एक मुकाबले में पूरी तरह से हार गया था। उसे हमेशा से 100 साल में एक प्रतिभा कहा जाता था। ताकतवर लोगों की तलाश में वो हर जगह घूमता था और अक्सर प्रतिद्वंदी ना होने पर ऊब जाता था। लेकिन हीरो के सामने उसने पूरी तरह से ताकत का अंतर महसूस किया। ये पहली बार है जब मैं एक आमने सामने के मुकाबले में पूरी तरह से हार गया हूँ और मैं समझ गया मैं हार गया हूँ। तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ गया। आगे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। क्या वो मेरे सैनिकों की वजह से मेरी इज्जत बचा रहा है? ये बहुत बड़ा अपमान है। तुम क्या समझे? बस काफी है। और वो बात जो उसने जाने से पहले कही थी, मैं तुमसे अगली बार मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। ये दरारें क्या हैं? ये दरारें क्या हैं? हालांकि मुझे नहीं पता कि उसने ये कैसे किया, लेकिन उस आदमी ने मेरी चाल को चकमा दिया। उसने मेरे पूरे बल के हमले को चकमा दिया। ऐसा लगता है कि चीजें आखिरकार मजेदार होने लगी हैं, लेकिन वो हमला वास्तव में भयानक था। उस समय मुझे लगा कि मैं थोड़ा बेहतर हो गया हूँ। मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, अपने शरीर को मजबूत किया और चुपके से उस चाल से बच गया। अगर उसने उसे उस गति में नहीं बदला होता जिससे मैं मुश्किल से बच पाता, तो मैं अभी तक मर चुका होता। ये मजाकिया था कि वो दोनों एक ही जगह पर नहीं थे। दूसरे व्यक्ति ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन हीरो को लगा कि वो कमजोर पड़ रहा है और उसे लगा कि वो बहुत कमजोर है और उसे और मेहनत करनी चाहिए। अगले दिन मजे की बात तो ये थी कि हीरो ने राजा द्वारा दी गई तलवार का उपयोग नाली साफ करने के लिए किया। लेकिन ये कहना होगा कि इस महान तलवार से गंदगी को साफ करने का प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। यहाँ तक कि नीचे चिपकी हुई जिद्दी गंदगी भी बहुत अच्छी तरह से साफ हो गई। अगर राजा ने अपनी दिव्य तलवार को हीरो को नाली साफ करते हुए देखा होता तो वो शायद बहुत पछतावा करते। हालांकि हीरो की कल्पना सिर्फ नाली साफ करने तक ही सीमित नहीं थी। उसने सोचा कि वो तलवार को नाव के चप्पू के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है ताकि पैसा कमा सके, या शायद इसे एक टेपन या की गिल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी जब हीरो अपनी कल्पना में खोया हुआ था तो राजकुमारी अचानक वहां आ गई। पता चला कि वो हीरो की सेविका बनना चाहती है। एक सेविका वो होती है जो अपने मालिक के दैनिक जीवन की देखभाल करती है और उससे तकनीक और ज्ञान सीखती है। दूसरे शब्दों में ये एक सहायक, जैसे कि एक शिष्य जैसा कुछ होता है। लेकिन हीरो ने राजकुमारी के अनुरोध को तुरंत अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि वो एक कमजोर इंसान है, इसलिए वो किसी को सिखा नहीं सकता है। लेकिन राजकुमारी को लगा कि वो उसे कम आंक रही है, इसलिए उसने उसे अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया। आइस पियर्स डांस, डेथ फ्लैश एक्सट्रीम फ्लेम, ये सबसे उन्नत जादू कौशल में से एक है जिसका मैं उपयोग कर सकती हूँ। डेथ फ्लैश एक्सट्रीम फ्लेम। अगला है तलवार। ये चोर वर्ग का एक रहस्य है जिसे मेरे शिक्षक पवित्र काल ने मुझे सिखाया था, और ये है पवित्र प्रकाश फ्लैश। वो चाल अभी एक तलवारबाज का पवित्र स्तरीय कौशल था, पवित्र प्रकाश फ्लैश। राजकुमारी ने अगर अपनी ताकत नहीं दिखाई होती तो ठीक था, लेकिन दिखाने पर हीरो को और भी लगा कि उसके पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसके सभी कौशल सबसे निचले स्तर के थे। राजकुमारी का विचार बदलने के लिए हीरो ने माइनर फायर कौशल का उपयोग किया और कहा कि वो केवल इतना ही कर सकता है। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि राजकुमारी इसे देखकर सदमे में आ जाएगी और कुछ भी नहीं कह पाएगी। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे शीर्ष जादूगर भी इतना बड़ा माइनर फायर नहीं बना पाया था जितना हीरो का था।
राजकुमारी ने भी कई बार कोशिश की थी, लेकिन वो फायरबॉल को थोड़ा भी बड़ा नहीं कर पाई थी। हालांकि ये कौशल इतना अव्यवहारिक था कि हीरो को यह भी नहीं पता था कि वो कितना शक्तिशाली था। केवल उसके आसपास के लोग ही ये जानते थे। दूसरे शब्दों में उसके पास 6 प्रमुख प्रणालियों में अलौकिक शक्ति थी। मैं इतने शक्तिशाली व्यक्ति के सामने क्या दिखा रही थी? ये तो बस एक दिखावा था कि मैंने उन्नत कौशल सीखे हैं। उसने सिर्फ एक बड़े पैमाने पर उत्पादित तलवार का उपयोग करके मिनोटॉर की विशाल कुल्हाड़ी को बार बार रोका, फिर भी उसने अपनी ताकत के बारे में कभी शैकी बघारी नहीं। इसके बजाय उसने चुपचाप और मेहनत से लोगों के लिए काम किया। सरल शब्दों में वो बहुत शक्तिशाली है। न केवल उसकी ताकत बल्कि उसकी आत्मा भी, क्योंकि उसके पास अकेले रहने की ताकत है, इसलिए वो किसी के आगे नहीं झुकता है। भविष्य में मुझे अपने भाई के साथ इस देश का नेतृत्व करना है। क्रेज रॉयल परिवार का आदर्श वाक्य है, वो जो राजा का खून रखता है उसे मजबूत होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरी पहली प्राथमिकता उस व्यक्ति की ताकत का अनुकरण करना है। ये सोचकर राजकुमारी आखिरकार समझ गई कि वो अतीत में कितनी अभिमानी और अपरिपक्व थी। इसलिए उसने निश्चित रूप से हीरो की शिष्या बनने का निश्चय किया। उससे पहले उसने हीरो के पीछे चलने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी के परिवार की सर्वोच्च शक्ति निश्चित रूप से हीरो में है।